अस्सलाम वालेकुम। वो बुराई का रूप है, वो इस कायनात में सबसे बुरा है। उसके पास है शैतानों की सबसे बड़ी फौज। इसका मकसद है इंसानियत का खात्मा। शैतान को इस मकसद को पूरा करने के लिए चाहिए एक जिस्म, जिससे वो अपने नापाक इरादों को पूरा कर सके। जो भी हो, इन सब का एक ही मकसद है, इंसानियत का खात्मा। आज हम बात करेंगे लूसीफर के बारे में, जिसे जहन्नम का शहजादा भी कहा जाता है। द फॉलन एंजल, जो फरिश्ता तो नहीं था मगर फरिश्तों में रहता था। सैटर्न, लूसीफर, शैतान, जिसका नाम सुनते ही जहन में एक सींगों वाले भयानक और खौफनाक जानवर की तस्वीर आती है। उसका एक ही मकसद है, इंसानियत और इंसानों को बर्बाद करना। सैटर्न को खुदा का दुश्मन भी माना गया है। वो भले लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उनके जज्बात से खेलता है और उन्हें बेईमान बनाता है, उन्हें जन्नत जाने से रोकता है ताकि वो जहन्नम पहुंच जाए और वो अपने मकसद में पूरा हो जाए। क्या सैटर्न के बारे में ये अफवाहें सब सही है? हमें ये जानने के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ सैटर्न राज करता था। शुरुआत में ये उन फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए वो काफ़ी खूबसूरत था। इसको खुदा ने हाँ और ना करने की इजाज़त दी थी। वो फरिश्तों में से काफ़ी ज़हीन था। वो हाँ और ना अपनी मर्ज़ी से कर सकता था, इसलिए ये काफ़ी चालाक था। खुदा ने जब अपने हाथ से इंसान का पुतला बनाया और सब फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा कर दिया। पर शैतान ने नहीं किया। उसने कहा ये लोग तो मिट्टी से बनाए गए हैं और हम आग की मखलूक हैं। मैं इस मिट्टी के बनाए इंसान को सजदा नहीं करने वाला। उसने कहा मैं आग से बना हूँ, मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है, मैं इसको कभी सजदा नहीं करूँगा। ये सब मंजर देखकर फरिश्ते सारे फिर से दोबारा सजदे में गिर गए और फिर उसे जन्नत से निकाल दिया गया। वो अड़ियल बन गया और वो अपने इस गद्दार की वजह से वो अपनी जगह खो बैठा। उसे इस तरह से जन्नत से बाहर फेंक दिया कि वो ज़मीन पर आ गया। लिखा है इसने ही मोर और सांप को जन्नत में जाने के लिए फंसाया था। बाइबल की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है एडम और ईव। यहाँ एडम और ईव खुदा की बनाई हुई खूबसूरत जन्नत में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ अचानक से शैतान आता है एक सांप के रूप में, और वो ईव को एक चीज़ के पास पाता है, और वो चीज़ जो खुद खुदा ने इंसानों को दी है। मगर जन्नत में खुदा ने एडम और ईव को वो फल खाने से मना किया था। शैतान ने आखिरकार ईव को वो फल खाने के लिए मना ही लिया ताकि वो फल खा ले और सही और गलत का पता चल जाए। ईव ने वो कुछ फल खाने के बाद बाकी सारा एडम के लिए रख लिया और फिर वो पूरा फल हज़रत आदम को भी खिला दिया। अचानक उनकी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। उस फल को खाने से पहले हज़रत आदम और बीवी हव्वा ने कोई गुनाह नहीं किया था। इसका मतलब उन्होंने खुदा की कही हुई हर बात को माना था, और उसके बाद खुदा ने शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया। और जाते जाते इसने खुदा से कहा मैंने तेरे इतने हज़ारों साल इबादत की, मुझे उसका अजर दे। फिर खुदा ने शैतान से कहा मांग जो मांगता है। और फिर शैतान बोला मुझे क़यामत तक जिंदा रख, ताकि मैं आदम और उसकी औलाद को नेक रास्ते से गुमराह करके उनको बुराई के रास्ते पर लगा दूं।